अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सादियाज़ टिफ़िन और आज मैं बना रही हूँ मछली का शोरबा। सबसे पहले मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून मेथी दाना डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा कड़कड़ाने लगेगा तो इसमें मैं प्याज शामिल करूँगी। दो मीडियम साइज़ की प्याज मैंने बारीक बारीक कद्दूकश कर ली थी, ये शामिल किए अब मैंने। और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून। और साथ ही साथ मैंने 2 बड़े टमाटर, उनका पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसे थोड़ा सा भूनूंगी। अब मैं इसमें मसाले शामिल कर रही हूँ। गरम मसाला मैं 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। जीरा पाउडर भी 1 टेबलस्पून। थोड़ी सी हल्दी, बहुत थोड़ी सी मैं शामिल कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून। अब इसे मिक्स करेंगे। अब कश्मीरी लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून शामिल करूँगी मैं। थोड़ा सा भून लेंगे इसे जब तक मसाला और ऑयल अलग ना हो जाए। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट। आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी क्योंकि मसाला थोड़ा सा चिपक रहा है। 1/2 कप पानी शामिल किया मैंने। फ्लेम हल्का सा है और उस पर ये सारा मसाला भुनेगा। ये मसाला भूनते हुए 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है मैंने। और साथ साथ मैंने धनिया 1 टेबलस्पून शामिल किया है। इसे थोड़ा और भूनेंगे। मसाला मैंने 7 मिनट्स भून लिया है। अब मैं इसमें 1 किलो साइमन मछली ऐड करूँगी और उसे थोड़ी देर भूनूंगी। मछली वाइट हो गई है तो इसका मतलब है ये भुन गई है। और अभी मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ और आप अपने हिसाब से जितना शोरबा रखना है आप उसे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दें। अभी जब इसमें जोश आ जाएगा तो हम 10 मिनट के लिए इसे दम पे रख देंगे। इसे हल्की सी आंच पर रख रही हूँ मैं कवर करके। दम पे रखने से पहले इसमें कसूरी मेथी डालूंगी मैं। और कसूरी मेथी को हाथों के बीच में इस तरह बारीक बारीक कर लेना है। 10 मिनट गुजर गए हैं, दम हो चुका है और मछली बिल्कुल रेडी है। ऑयल भी इसका ऊपर आ गया है। अब मैं इसे सर्व करूँगी। मछली का सालन रेडी है
और मैं इसे सर्व कर रही हूँ सिंपल रोटियों के साथ। आप इसे नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।